आपका अमिताज प्रीपात चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी का बजट। अभी जल्दी यूपी का बजट पास हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। हम लोग आज यूपी के बजट को देखेंगे। आप लोग को पीडीएफ ये दिख रहा होगा, इसमें अब विजुअलिटी दिख रही होगी अच्छे से। तो हम आज शुरू करते हैं यूपी का बजट जो 2026 और 27 का फाइनेंशियल ईयर बना है। तो उसमें कितने बजट और हमारे पेशवे हैं, कितना दिया गया है, कितनी योजनाएं चली हैं, कितनी योजनाओं को कितना बजट पास हुआ है और किसने इसको पेश किया है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूपी का बजट। तो ये योगी सरकार का 10वां बजट था। आप लोग देख रहे होंगे इसको, ये यहाँ जो मेंशन हुआ है ये लिखा हुआ है योगी सरकार का 10वां बजट पेश हुआ है। तो और हमारे यूपी के जो वित्त मंत्री हैं वो सुरेश खन्ना जी हैं। तो सुरेश खन्ना जी जो 2020 से ये 7वां बजट पेश किए हैं, लगातार 7वें बजट को पेश किए हैं यूपी बजट में। और हमारा ये जो आकार है यूपी बजट का जो दिया गया है वो आप ऐसे तो याद नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे काउंट करके जैसे 91, 26, 96.35 करोड़ ऐसे याद करेंगे तो आपको याद होगा। ऐसे किसी को जल्दी से याद नहीं होता है कि हाँ कितना बजट, या कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि पूरे के पूरे पॉइंट लगा के भी कि लास्ट के 2 अंक चेंज कर देगा, तो आप उसमें कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। कभी ऐसा नहीं दिया कि 9.12 करोड़ लाख करोड़ रुपए कितना दिया है, ऐसे नहीं देता, वो कन्फ्यूज करने के लिए देता है। तो दोस्तों इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि 91, 26, 96.35 ऐसे आपको 2-4 बार आप रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ बात आएगी कि पिछला जो बजट था उससे हमारा बजट कितना बड़ा है। तो पिछले बजट से हमारा बजट जो है वो 12.9% जो है बढ़ोतरी हुई है हमारे बजट की। इस बार का बजट थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों इसके आगे जो हमारा GSDP है वो हमारा 30.25 लाख करोड़ रुपए हैं। तो पिछले GSDP से कितना बड़ा है, वो 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो और राजकोषीय घाटा जो हमारा है वो 2.98% है। और पिछला ऐसे समथिंग था 2.9 था, ऐसे समथिंग था। इस बार थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो कहा गया है कि 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेंटेन करके रखा है यूपी का बजट जो है वो मेंटेन करके रखा है अपने राजकोषीय घाटे को। और हमारा ये राजस्व अतिरेक जो है वो ऐसे याद करेंगे, इसको भी आंकड़ा है तो आंकड़ा याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये मैंने नोट्स बनाया है, इस ऐसे आप भी बनाएंगे तो आपको थोड़ी आसानी से याद होगा, वरना आप ऐसे विजुअलिटी में सिर्फ देखते रहेंगे तो अभी तो आपको याद होगा, बाद में थोड़ा देर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये भूल रहा हूँ, मैं वो भूल रहा हूँ। तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे साथ साथ या तो नोट्स बनाते चलिए या फिर आप बाद में वीडियो देख के नोट्स बनाइएगा, या आप हमारे इंस्टा पे जुड़ जाइए, वहाँ मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो हमारा जो राजस्व अतिरेक है वो 64,45,7.57 करोड़ है। इतना हमारा राजस्व अतिरेक है। और आगे चलेंगे दोस्तों, इसको देखेंगे डेप्ट जीडीपी जो हमारी अनुमानित की गई है वो हमारा अनुमान जो 23.1% दिया गया है, ये हमारी डेप्ट जीडीपी है और जीडीपी है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय जो हमारी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में थी तो 1,20,000 थी, और 2024-25 में जो थी 1,98,000 था। तो ऐसे प्रति व्यक्ति आय हमारा इतना था। दोस्तों आज मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको।
इसका वो पूंजीगत व्यय, शिक्षा पे कितना आवंटन किया गया है, कितना कितना हमें कृषि पे दिया गया, कितना स्वास्थ्य पे दिया गया, कहाँ कहाँ कितना % हमें दिया गया है। तो हमारा प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय जो है हमारा 19.5% है। सबसे ज़्यादा है शिक्षा पे उन्होंने 12.4% दिया है, कृषि पे उन्होंने 9% दिया है और स्वास्थ्य पे उन्होंने 6% दिया है। इतना हमारा बजट इन डिपार्टमेंट को अलॉट ही हुआ है। आप % पूरा निकाल लीजिएगा, उसके बाद वैसे % ही पूछता है, क्योंकि कन्फ्यूजन में % ही रहता है। वैसे नहीं पूछता कि हाँ इतना कितना बजट स्वास्थ्य के लिए दिया गया है, % में ज़्यादा अधिकतर पूछता है। तो हमारे क्वेश्चन से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये आएगा, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो केंद्र के बजट से भी आता है। तो यूपी का ज़्यादा क्वेश्चन उठा लेंगे तो फिर केंद्र बजट का क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे। इसलिए बहुत मोटे मोटे, जैसे क्या नया बनना जा रहा है, क्या किस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हम आगे देखेंगे। महिला सशक्तिकरण के पहले देख लेते हैं। ये हमारा फैक्चुअल था, आप लोग को दिख रहा होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे। इनको हमें याद करना था, कैसे भी करके हमें याद करना है। अब हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण जो है इसको कितने क्या बजट दिए गए हैं, कौन सी योजना स्टार्ट हुई है, ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं। पहले तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, वो 400 करोड़ का बजट इसमें पास हुआ है। ये जो कन्या सुमंगला योजना है, इसको 51,000 से बढ़ा के पहले जो ये मंगलम योजना जो है, कन्या सुमंगलम, जो ये विवाह होता नहीं है, सामूहिक विवाह, इसमें पहले 51,000 दिया जाता था। अब जो है 1.10 लाख रुपए दिए जाते हैं, मतलब 1 लाख से समथिंग दिया जाता है, और ज़्यादा ही प्लस में ही दिया जाता है चीज़ें। तो और उसके बाद फिर दोस्तों वर्किंग वुमेंस हॉस्टल बनेगा कि जिला स्तर पर एक ज़िले में एक जो श्रमजीवी छात्रावास बनेगा, मतलब जो छात्रा उसमें जॉब करेंगी, मतलब वर्क करेंगी, वो वर्किंग वुमेन के लिए मतलब छात्रावास बनवाया गया है वहाँ उनके रुकने के लिए। और ये है वुमेन बीपीओ में आगे देखेंगे। इसका जो बजट पास हुआ है 100 करोड़ की लागत से पास हुआ है कि 100 करोड़ इसको दिया जाएगा वुमेन बीपीओ को। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे युवा रोजगार के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस बार यूपी बजट में। तो 100 लाख रोजगार देंगे, 100 लाख रोजगार की, हाँ, युवाओं को रोजगार देंगे। मुफ्त में टैबलेट जो बढ़ रही है उसका बजट बढ़ाया गया है कि अब और ज़्यादा, मतलब बच्चों को जो टैबलेट दिया जाता था, स्मार्टफोन दिया जाता था, उसमें उनके लिए बजट बढ़ाया गया। और यूपी का खुद का AI मिशन होगा, इसके लिए जो पैसे दिए गए हैं वो 225 करोड़ दिए गए हैं। तो और सेकंड सबसे बड़ी बात है कि जो आप जैसे कोई स्टार्ट करता है उद्योग, छोटे उद्योग से स्टार्ट करता है, तो उसको मुफ्त में ऋण दिया जाएगा। कोई चार्ज नहीं होगा कि हाँ उसे कोई भी ऋण नहीं देना होगा, इंटरेस्ट कोई नहीं देना होगा। सिर्फ आप उद्योग अगर करना चाहते हैं छोटा, तो स्टार्ट करिए सिर्फ लोन लेके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो ये जो स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। तो एक कहा गया कि एक ज़िले में एक यूनिवर्सिटी शायद बन रही है कि स्पोर्ट के लिए खेल को बढ़ाना चाहते हैं उच्च स्तर पे। मतलब हमेशा से पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है, कभी खेलने के लिए क्या कहा जाए। देखो चाइना वाइना में सब मतलब आगे बढ़ रहे हैं खेलने में ही, सबसे ज़्यादा उनके बच्चे जैसे ही थोड़ा सोचने की उस पे आते हैं, उसके बाद उनको खेलने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स में मतलब वो एडमिशन करा देते हैं। तो वैसे ही जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, स्पोर्ट्स के लिए कुछ चीज़ें योजनाएं रहेंगी, तब ना तो मतलब बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। हाँ, कृषि के लिए भी और किसानों के लिए भी थोड़ी बहुत राहत हुई है। जैसे मुफ्त में बिजली दी जाएगी। जो निजी नलकूप थे, तो पहले उनका जैसे घर की बिजली आती थी, बिल आते थे, वैसे इसके जो एक टिबुल उबुल होता है, टिबुल जिसका नाम है निजी नलकूप, उसी को बोलते हैं। तो उसमें भी
पैसे लगते थे, जिनके पैसे नहीं जमा होते थे उनके तार काट दिए जाते थे, ऐसे ही होता था पहले। तो अब ये चीज़ें बंद हो गई हैं। अब खुद का जो निजी है नलकूप, तो आप वो उससे सिंचाई करिए, उससे कोई बिजली नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं गन्ने का। हाँ, ये जो चीनी मिल्स हैं, अब इसका गन्ने का भी दाम बढ़ाया गया है। पहले मतलब जितनी भी राशि थी उससे अब 30 रुपये प्रति कुंटल की दर से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अन्न भंडार योजना, ये भी जो अन्न खराब हो जाता था उसके लिए, मतलब अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक भंडार योजना बनेगा। और कृषि निर्यात के लिए एक एग्री एक्सपोर्ट हब बनेगा। तो ये हमारे कृषि के लिए और किसानों के लिए थोड़ी राहत थी। और कुछ बहुत तो किया है इन्होंने बजट में, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। पहले ही मैंने बता दिया था कि शिक्षा के लिए आवंटन जो दिया गया है वो 12.4% पे दिया गया है, और स्वास्थ्य के लिए 6% पे दिया गया। और हाँ, इन्होंने बोले कि नए मेडिकल जो 14 नए मेडिकल खोले जाएंगे, 14 नए मेडिकल। अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, 14 नए मेडिकल खोले जाएंगे। और इसकी जो राशि है वो 1023 करोड़ रुपए पास हुए हैं। इस मतलब मेडिकल कॉलेज को 14 नए मेडिकल कॉलेज को बनने में इतने करोड़ रुपए पास हुए हैं। तो और हमारी 3 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, 3 नई यूनिवर्सिटीज़। तो एक कहाँ है, मिर्ज़ापुर में बनाई जाएगी, दूसरी बलरामपुर में, तीसरी मुरादाबाद में। ये आप लोग देख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, स्वास्थ्य में ही 75 जिलों में जो 2-2 मतलब 75 जिलों में 2-2 जो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत इन्होंने बजट में कहा है कि जैसे एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे जो गंगा एक्सप्रेस वे है, मेरठ से लेके आप डायरेक्ट अब हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अब कोई रूट चेंज नहीं करना होगा, एक एक्सप्रेस वे बनेगा। और इसके लिए जो बजट पास हुआ है 34,468 करोड़ रुपए पास हुए हैं। अयोध्या के विकास के लिए उन्होंने 100 करोड़ दिया है। और स्मार्ट सिटी जो बनाएंगे, 7 नए नगर निगम हैं, उनको स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। और पहले देखिए बनता था ये सेकंड वाला, ये जिस पे मैं मार्क कर रही हूँ, एक जनपद एक व्यंजन। जैसे पहले ODOP चलती थी, वैसे अब एक जनपद एक व्यंजन होगा, मतलब एक जिला और एक व्यंजन होगा। और सेकंड मेट्रो रेल, तो जो मेट्रो रेल है गाइस, ये कानपुर से लेके आगरा के साथ पहले जो मतलब कानपुर में और आगरा में तो बन ही रही थी मेट्रो रेल, अब वाराणसी और गोरखपुर में भी इन्होंने बजट पास किया कि यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी डेवलप होगा। और फिर कृषि का देखते हैं। ग्रामीण विकास में जैसे नंद बाबा दुग्ध योजना, तो दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 150 करोड़ रुपए पास हुए हैं। डिजिटल क्रॉप्स सर्वे भी होगा, कि पहले फसल खराब हो जाती थी तो आपदा से पता नहीं चलता था कि कहाँ कैसे हो गया, अब पता चलेगा। अब डिजिटली वो देख लेंगे कि कहाँ आपदा आई है, किस में कहाँ कैसे हुआ है। इसके लिए इन्होंने सर्विस लॉन्च की है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, तो खेतों की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। उस बजट में बातें की हैं कि खेतों की सुरक्षा के लिए कुछ स्कीम चलाई जाएगी। और ग्रामीण सड़क के लिए 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने पास किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मेट्रो रेल। ये जो मेट्रो रेल था, ये कानपुर और आगरा के साथ में वाराणसी और गोरखपुर में बनेगा। और इस योजना का नाम है मेट्रो नियो परियोजना। और उसके बाद औद्योगिक गलियारे, 10 नए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। फिर सेकेंड आते हैं दोस्तों, फिर देन आगे चिकित्सा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी मैंने बताया था ऊपर, जैसे चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज तो खोले ही जाएंगे, साथ में एक जिला वही एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, वही इसमें कहा गया। और आयुष्मान भारत की भी बात की गई है इस बजट में।
और देन UPSDRF जो है आपदा प्रबंधन, जैसे आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए ना 300 करोड़ इन्होंने बजट में बात की है देने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य जो है डिजिटल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर बनेगा जहां इनकी देखभाल होगी, और अब इन सब चीज़ों में दिक्कतें थोड़ी कम आएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं शिक्षा आधुनिक तकनीक में। शिक्षा में भी इन्होंने थोड़े बहुत काम किए हैं आधुनिक तकनीक में, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प में जो शिक्षा में 2.0 जो ये ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 है, इससे पहले भी ऑपरेशन कायाकल्प चल चुका है। तो स्मार्ट क्लास और प्लस लाइब्रेरी देखा है कभी कभी न्यूज़ में ऐसे कभी आता है कि कोई कोई जनपद के जो प्रधान होते हैं, मतलब किसी किसी गांव के जो प्रधान हो, अपने स्कूल को बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट करते हैं, उसमें लाइब्रेरी भी होगी हर एक चीज़। तो वैसे हर मतलब इंस्पायर होके इसमें बजट में लिया गया है कि अब हम इसके लिए भी 1000 करोड़ देंगे, और इस हर मतलब गांव में जो मतलब वो स्कूल है उसको एक क्लास को स्मार्ट क्लास के तरीके से पेश करेंगे, और बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, PM श्री योजना जो है 1000 से अधिक स्कूल को मॉडल बनाएंगे, वही बात इसमें कही गई। उसमें एक क्लास को डेवलप करेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, प्लस इसमें मॉडल स्कूल बनाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी किसी गांव के प्रधान बना रहे हैं। तो एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, AI एंड रोबोटिक्स। इसमें भी जो 50 ITI हैं उनके संस्थानों को मतलब उनके हब को और मतलब डेवलप देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इसमें बजट पेश हुआ है, बजट में इसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाँ अब इसमें हम लास्ट पे चल रहे हैं। इसमें बस मेन चीज़ें ऐसे फोकस करने की है। AI मिशन शुरुआत की गई है, और 5 रनवे वाला जो है एयरपोर्ट हमारा जो नोएडा एयरपोर्ट है अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, 5 रनवे वाला बनेगा। डेटा सेंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का में पूछा जाता है कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स में किस नंबर पे है, तो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स पे नंबर 1 पे है। और 400 करोड़ से अधिक छात्राओं को मतलब स्कूटी दी जाएगी। और रही बात सोलर पावर की, तो उसमें 15 मेगावाट जो है 2815 मेगावाट सोलर पावर मतलब किया गया है। तो इतना हुआ हमारा यूपी का बजट दोस्तों। अब इसके यही पे ये समाप्त होता है, जो ये मतलब एक जैसे कहते हैं ना निचोड़। आपको पूरा वीडियो देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बस जितना ये है इतने ही पढ़ लें आप, बस इतने में से ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता कि हाँ मैं मतलब इससे ज़्यादा कहीं पूछूं। तो बस इतना ही है दोस्तों यूपी का बजट, और ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है आलतू फालतू चीज़ों को, जो हमारे सिर्फ समय को ख़राब करते हैं, 1-1.5 घंटा लेते भी हैं, प्लस इतना समय ख़राब करेंगे उसमें अपने चीज़ों को प्रचार करेंगे, हर एक चीज़ों को बताएंगे, आधा से ज़्यादा समय तो इसी में चला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं यूपी बजट पूरा हो गया है, और मिलते हैं अगली क्लास में। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, आप लोग को रिव्यू ज़रूर दीजिएगा देखने के बाद में कमेंट में। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।